हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ रोचक सवाल और जवाब, यानी कि जिन्हें पढ़कर आपको आनंद तो आएगा ही, साथ साथ बहुत ही आश्चर्य भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है? तो आप जानते हैं कौन सा है। आपके लिए यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से सही ऑप्शन चुन सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं प्लेटिनम, दूसरा है हीरा, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा यहाँ पर है ग्राफीन। तो आप बता सकते हैं क्या कि कौन सा दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर होगा आपका डी, ग्राफीन। ये दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आप जानते हैं कौन था। यहाँ पर ये हैं आपके 4 ऑप्शन, जॉन प्रिंस, जेम्स प्रिंसेप, जॉन रिचर्ड या फिर जेम्स रिचर्ड। तो क्या लिखेंगे आप? सही उत्तर में आप लिख सकते हैं जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, याद रखें। और इसके बाद फिर शुरू होता है आपका तीसरा प्रश्न। यहाँ पर वह कौन सा वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है? तो आप जानते हैं कौन सा वृक्ष है। इन 4 वृक्षों में से आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आम, नीम, पीपल या बबूल। तो आप सोचिए जरा, ऐसा कौन सा वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर होगा आपका पीपल, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ठीक है, इसके बाद आता है फिर चौथा प्रश्न है यहाँ पर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नाम लेने मात्र से टूट जाती है? तो आप जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है। शीशा, आशा, निराशा या फिर खामोशी। ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर होगा आपका सी, खामोशी। ठीक है, इसके बाद फिर आता आपका 5वां प्रश्न यहाँ पर, सोने का होटल किस देश में है? जानते हैं आप सोने का होटल किस देश में है? आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर सऊदी अरब, वियतनाम, भारत या चीन। तो आप जानते हैं कौन से देश में है सोने का होटल? नहीं जानते। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। वियतनाम में सोने का होटल है। ठीक है, आपका सही ऑप्शन होगा बी, वियतनाम। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, छठा प्रश्न आपके लिए, हमारे देश में कुल कितने ज़िले हैं? जानते हैं आप कितने ज़िले हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं 720 ज़िले, 800 ज़िले, 826 ज़िले या 726 ज़िले। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं डी है, 726 ज़िले। हमारे देश में कुल 726 ज़िले हैं। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपके लिए, किस जीव का सिर कट जाने के बाद भी हफ्तों दिनों तक जीवित रहता है? तो आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बिल्ली, चूहा, कॉकरोच, मछली। ये आपके 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं सी, बिल्कुल सही है, कॉकरोच सिर कट जाने के बाद भी जीवित रहता है। और इसके बाद 8वां यहाँ पर प्रश्न आपके लिए, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? आप जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में, आप सामान मंगाते होंगे फ्लिपकार्ट से। तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन है, चीन की, बहरीन की, श्रीलंका की या भारत की। तो आप सही ऑप्शन बता सकते हैं क्या? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए सही ऑप्शन है डी, भारत की। फ्लिपकार्ट भारत की कंपनी है। इसके बाद 9वां प्रश्न आपके लिए, सर्वाधिक काला नमक किस देश में पाया जाता है? और आपके लिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, भारत में, वियतनाम में, कांगो में या फिर यूरोप में। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में? आप उत्तर में लिख सकते हैं यूरोप में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यूरोप में सबसे ज़्यादा काला नमक पाया जाता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है 10वां यहाँ पर आपके लिए, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके लिए, आप देख सकते हैं कन्नौज को, बरेली को, शिमला को या मैसूर को। तो आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर में देख लेते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 11वां, कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है? और ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं जापान का, कोरिया का, अफ्रीका का या बर्मा का। तो आप सही ऑप्शन बताएंगे। यहाँ पर आपको लिखना होगा डी, यानी कि बर्मा का। बर्मा का राष्ट्रीय पशु कौन है? कुत्ता। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके लिए, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके लिए, चीन में, पाकिस्तान में, भारत में या यूक्रेन में। तो आप जानते हैं सोने की सबसे ज़्यादा खपत किस देश में होती है? नहीं जानते। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर में देख लेते हैं सी, भारत में सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए 13वां, डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है?
तो आप जानते हैं किसे जाना जाता है। यहाँ पर ये आपके चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र को, राजस्थान को, सूरत को या केरल को। आपको सही ऑप्शन चुनना है। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर आता है आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न, रावण का असली नाम क्या था? जानते हैं आप क्या नाम था? यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, 10 भुज, 10 ग्रीव, 10 नर या 10 सूर। तो आप क्या बता सकते हैं इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? उत्तर में आप लिख सकते हैं सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 10 ग्रीव। ठीक है। और इसके बाद फिर अगला प्रश्न शुरू होता है, 15वां प्रश्न, सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? और चार ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर, इंग्लैंड को, फिर वियतनाम को, फ्रांस को या नॉर्वे को। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में? आप लिख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फ्रांस को। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जानते हैं आप किस नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या? यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, सरयू नदी, यमुना नदी या गोदावरी या गंगा के किनारे पे। कहाँ पे बसा हुआ है? उत्तर में आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सरयू नदी के किनारे पर। इसके बाद आता है फिर 17वां प्रश्न आपका, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? और आपके चार ऑप्शन है यहाँ पर, दाल, चावल, रोटी या सोयाबीन। ठीक है, ये चार ऑप्शन है और इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। आप लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा खाया जाता है चावल। उत्तर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? और यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, महारानी तपस्विनी या रानी द्रौपदी। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, रजिया सुल्तान। ठीक है। और इसके बाद फिर आता आपका 19वां प्रश्न, ऐसा कौन सा जीव है जो संबंध बनाने के बाद तुरंत मर जाता है? तो ऐसा कौन सा जीव है? यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, तिलचट्टा, चींटी, मधुमक्खी या तितली। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या बता सकते हैं आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं सी, मधुमक्खी ऐसा जीव है। ठीक है। इसके बाद फिर शुरू होता है आपका 20वां प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? और यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके लिए, मग, सब्जी, कपड़ा या प्लेट। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी, प्लेट। ठीक है, जिसे खाने के लिए खरीदा तो जाता है लेकिन खाया नहीं जाता है ना। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर 21वां प्रश्न शुरू होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे लड़की को साल में एक बार ही खरीदनी पड़ती है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है दुपट्टा, साड़ी, राखी या घड़ी। तो उत्तर में क्या लिख सकते हैं आप? उत्तर में लिख सकते हैं सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, राखी साल में एक बार ही खरीदनी पड़ती है। इसके बाद 22वां प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आदमी और औरत रात को लेना पसंद करते हैं? और ऑप्शन यहाँ पर आपके ये हैं चार, सपना, खाना, दवा या नींद। क्या लेना पसंद करते हैं? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, नींद। ठीक है। और यहाँ पर 23वां प्रश्न है, किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? तो आप जानते हैं किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? यहाँ पर ऑप्शन है आपके, कोयल, बुलबुल, मोर या बाज। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं बुलबुल की आवाज़ सबसे मधुर होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगला प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर आपका 24वां, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लड़के रोज़ और लड़कियां साल में एक बार पहनती हैं? और यहाँ पर जो है आपके चार ऑप्शन है, माला, बाली, रक्षा सूत्र या जनेऊ। उत्तर में आप लिख सकते हैं डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जनेऊ। ठीक है। इसके बाद 25वां प्रश्न है, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? आप जानते हैं कौन सा है? यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, चीता, बाघ, लोमड़ी या कंगारू। उत्तर में आप लिख सकते हैं सबसे तेज़ दौड़ने वाला है चीता। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद फिर शुरू होता है आपका यहाँ पर 26वां प्रश्न, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है? तो जानते हैं आप, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं, पत्ते से, बीज से, जड़ से या फूल से। आपने कॉफ़ी पी होगी ना, तो आप बता सकते हैं क्या? उत्तर में आप लिख सकते हैं बीज से, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है 27वां, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? जानते हैं आप केसर के बारे में? यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, गुजरात, पंजाब, कश्मीर या राजस्थान। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं कश्मीर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? और यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, पीपल, आम, अमरूद या केला। तो कौन सा है यहाँ पर? उत्तर में आप लिख सकते हैं ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, पीपल। ठीक है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 29वां,
पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? और यहाँ पर देशों के नाम लिखें, भारत का, मलेशिया का, चीन का या अमेरिका का। तो जानते हैं आप पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं। उत्तर में आप लिख सकते हैं मलेशिया का, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 30वां, दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 देशों के नाम है, भारत को, जापान को, तिब्बत को या दुबई को। क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तिब्बत को। ठीक है, और इसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका शुरू होता है। यहाँ पर 31वां प्रश्न है, भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? और यहाँ पर जो है आपके लिए 4 ऑप्शन है, बंदर को, कुत्ते को, हाथी को या शेर को। किसे नहीं खरीद सकते आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, शेर को। ठीक है, फिर आपके लिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 32वां, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में हैं? और आप जानते हैं कौन से राज्य में है सबसे ज़्यादा वन? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। उत्तर में आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। इसके बाद है 33वां प्रश्न, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? जानते हैं आप, यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए गए हैं, भारत, चीन, अमेरिका या कोरिया। सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? आप बता सकते हैं क्या? उत्तर में आप लिख सकते हैं सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। इसके बाद फिर शुरू होता है आपका 34वां प्रश्न, केले के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? और ये हैं आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर, दूध, दही, पपीता या अंडा। क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, अंडा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तूफान कौन से देश में आता है? जानते हैं आप कौन से देश में आता है? यहाँ पर 4 देशों के नाम है, जापान, चीन, बांग्लादेश या वियतनाम में। तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, चीन। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 36वां, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेट में दांत होते हैं? तो कौन सा जीव है ऐसा? ये हैं आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर, कंगारू, मगरमच्छ, कॉकरोच या केकड़ा। जानते हैं आप? नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, केकड़ा। केकड़ा के पेट में दांत होते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 37वां, कौन से जीव का खून सफ़ेद रंग का होता है? और यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 जीवों के नाम दिए गए हैं, मधुमक्खी का, खरगोश का, कॉकरोच का या छिपकली का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कॉकरोच का। अगला प्रश्न है फिर, भारत में कमल मंदिर कहाँ पर स्थित है? जानते हैं आप कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, मुंबई में, बिहार में या गुजरात में? आप उत्तर में लिख सकते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली में कमल मंदिर स्थित है। इसके बाद 39वां प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? और यहाँ पर जो है सब्जियों के नाम लिखे हैं, शिमला, करेला, आलू या गोभी। कौन सी सब्जी को खाने से? उत्तर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, करेला। करेला खाने से खून साफ होता है। इसके बाद 40वां प्रश्न है, रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है? और ये पौधों के नाम लिखे गए यहाँ पर, कैक्टस, लिली, गुलाब या एलोवेरा। तो कौन सा पाया जाता है? उत्तर में आप लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा कैक्टस पाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर 41वां प्रश्न, काली नदी किसे कहा जाता है? तो जानते हैं आप किसे कहा जाता है? यहाँ पर 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, गंगा नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी या शारदा नदी को। क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है फिर 42वां, सोने की गाड़ी कौन से देश में चलती है? जानते हैं आप सोने की गाड़ी कौन से देश में चलती है? यहाँ पर 4 देशों के नाम लिखे हैं, जापान, रूस, सऊदी अरब या अमेरिका में। कहाँ चलती है सोने की गाड़ी? उत्तर में आप लिख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सऊदी अरब में। और इसके बाद 43वां प्रश्न है, मुसलमान एक दिन में कितनी बार नमाज अदा करते हैं? तो जानते हैं आप कितनी बार करते हैं? ये हैं आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन, 5 बार, 7 बार, 2 बार या 4 बार। क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एक दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। अगला प्रश्न है 44वां, काली मौत कौन सी बीमारी को कहा जाता है? जानते हैं आप कौन सी बीमारी को काली मौत कहा जाता है? यहाँ पर बीमारियों के नाम लिखे हैं, कैंसर, एड्स, प्लेग या काली खांसी को किसे कहा जाता है? उत्तर में आप लिख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्लेग को। इसके बाद अगला प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर, नोकिया कौन से देश की कंपनी है? और जानते हैं आप कौन से देश की कंपनी है नोकिया? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, जापान, अमेरिका, चीन या फिनलैंड की। कौन से देश की कंपनी है नोकिया? उत्तर में आप लिख सकते हैं डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फिनलैंड की कंपनी है नोकिया। ठीक है, अगला प्रश्न है
46वां, कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? जानते हैं आप क्या कहा जाता है? शावक कहा जाता है, मेमना, बछड़ा या जॉय? क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? उत्तर में आप लिख सकते हैं डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जॉय। ठीक है। अगला प्रश्न है 47वां, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? और यहाँ पर जो है 4 झीलों के नाम लिखे गए हैं, शेषनाग झील, चिल्का झील, सुप्रिया झील या बैकाल झील। तो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं, डी बिल्कुल करेक्ट है, बैकाल। ठीक है। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन से देश में कब्र के ऊपर QR कोड बना होता है? तो जानते हैं आप कौन से देश में? यहाँ पर आपके लिए 4 देशों के नाम लिखे गए हैं, जापान, चीन, कनाडा या मलेशिया। तो क्या लिखेंगे सही उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जापान। जापान में कब्र के ऊपर QR कोड लिखा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, बैंगनी गुलाब कौन से देश में पाया जाता है? और यहाँ पर देशों के नाम लिखे गए हैं, चीन, तुर्की, जापान या मलेशिया। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? उत्तर में आप लिख सकते हैं तुर्की में। ठीक है। तुर्की देश में बैंगनी गुलाब पाए जाते हैं। ठीक है। और यह फिर आपका अंतिम और 50वां प्रश्न, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? और इसके लिए आपके पास है ये 4 ऑप्शन यहाँ पर, भाग जाना, पास बुलाना, इनकार करना या दूर जाना। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? आपको क्या लिखना होगा उत्तर में? तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको सही उत्तर बताना है और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। यानी कि ये प्रश्न हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपके लिए छोड़ दिया है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में लिखकर बताएं। तो गाइज, आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये रोचक जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और इसी प्रकार हर रोज़ सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज़ इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ।